कुछ ऐसा बात मनुष्य को सामने दिखाई देता है, लेकिन वो सत्य बात नहीं है। यही लोग में दुर्गुण है, जो किसी के बात पर वो विश्वास अमल कर लेता है। अभी के समय पहले का समय नहीं है, ज़्यादा शिक्षा का अभाव। अभी के समय में तो रखिए जो करीब माने 80% शिक्षित हो चुका है। तो जब शिक्षित हो चुका है तब फिर ये काहे नहीं उस पर रिसर्च करता है, ये कौन बात सत्य है, कौन असत्य है, और कौन भ्रम में डालने वाला बात है। लोग होड़ लगा करके लोग जहाँ कहीं भेड़िया धंसान, इसको कहते हैं, जहाँ कहीं जाना है भेड़िया धंसान, ऐसा लोग चला जाता है। कोई बाबा हो, संत हो, महात्मा हो, विद्वान हो, ब्राह्मण हो, ये नहीं सोचता है कि ये मुखार बिंद से जो भाषा निकलता है, इससे हमको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ये भाषा भ्रम में डालने वाला है, या ये भाषा जो है सो हमको उबारने वाला है, आगे मंजिल पर पहुंचाने वाला है, ये नहीं देखता है। पहले इसको अपने मन में जो है सो धैर्यतापूर्वक, विश्वासपूर्वक पहले उसको अमल करें, शोध करें, तत्पश्चात किसी पर विश्वास रखें। और नहीं तो अभी के समय में जो कहता है, कहता है लोग, जे हम लोगों में बुरबा कहा के धन भेल तो कबिलाहा कहीं उपास पड़ते, तो से सो बात इसमें है। इसका अर्थ यह है, जो धन ज़्यादातर बेवकूफ़ को होता है, क्योंकि धन कमाने में उसको बिना ममता मास्टर के वो ज़्यादा परिश्रम के द्वारा कमा लेता है। तो कमाने वाला तो जो परिश्रम करेगा धन कमा लेगा, लेकिन धन को संभालने के लिए उसको बुद्धि का ज़रूरी है, और बुद्धि के प्रयोग से ही उस सुरक्षित धन बचाव कर सकते हैं, धन का बचाव। और यदि बुद्धि नहीं है तो उस धन जाने में उसको टाइम नहीं लगेगा। अब वो जाता है कहाँ, तो वही जो अभी जो हम एक फकरा बोले हैं, कि बुरबा कहा का धन भेल तो कबिलाहा कहीं उपास पड़ते, तो वो हो जाता है। बेवकूफ़ का धन होता है तो जो काबिल है, जो माहिर है, जो कूटनीति के मर्मज्ञ है, और जो छल प्रपंच से भरा पड़ा है, वो कभी भी से वो माने गरीब नहीं रहता है, न परिश्रम करता है, और न कोई उसको हाँ कोई बिजनेस खेती पथारी है। वो वैसे ही जो है सो वो ठग करके जो है सो धनी हो जाता है। चाहे उसमें जो हो, संत हो, महात्मा हो, ब्राह्मण हो, जो हो, वही कर्म से उसको देखते हैं। अचानक जो देखते हैं, कोई करोड़पति हो जाता है, कोई अरबपति हो जाता है, कोई अचानक ऐसे देखने में आपको आता है। क्या है, कभी भी जब देखें अचानक कोई ज़्यादा धनवान हो गया तो समझ लीजिए जो उसको 2 नंबर का धन है। और जो धीरे धीरे बढ़ता है, और धीरे धीरे बढ़ते लाखपति होता है, बढ़ते करोड़पति होता है, वो धन स्थिर रहता है, वो धन कभी नहीं जाता है पास से। वो धन वान को घर में सुख सौमनस्यता और सबों में मिलनसारिता और सब मर्यादा में रहने वाला, और सब जो है सो आनंद से भरा पड़ा उसका ज़िंदगी बीतता है। और जो व्यक्ति अचानक धन कमाने वाला है किसी अनुचित मार्ग से, उसको न सुख मिलता है, और न उसको शांति, और न उसको जो परिवार में संगठन, और न वो किसी को संगठन, हाँ थोड़ा समय के लिए किसी को
झूठ फूस बोल करके संगठन कर लेता है, लेकिन वो संगठन बिगड़ जाता है। प्रमाण देखिए, कांग्रेस का आप देखिए प्रमाण, और ममता का प्रमाण देखिए, ममता बनर्जी का, यहाँ लालू यादव का देखिए प्रमाण, वहाँ अखिलेश यादव का प्रमाण देखिए। ऐसे ऐसे बड़े नेता को देख करके तो सुधार कर लीजिए। ये सब देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और अभी भी झूठ बोलना कभी महसूस नहीं करता है जो हम झूठ बोलता है, और छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो उसका कवच हो गया। कवच कहीं कोई उतारता है, कवच नहीं। कवच उतारने पर कुरूपता का बोधक होता है, इसीलिए वो कवच है, वो कवच उतारना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये बात भगवान ईश्वर परमेश्वर भी जानते हैं, और जिसको ईश्वर या अल्लाह जो कहें सब जानता है। वो कभी भी कितना भी अल्लाह अल्लाह, कितना भी ईश्वर ईश्वर जो है सो मैंने प्रचार करेगा, भूकेगा, तो वो समझता है ये कैसा व्यक्ति है, इसीलिए उसको विकास होने ही नहीं देता है। तब ये समझ लीजिए ये दुराचारी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।